इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग अस्टिलेगो में पढ़ रहे थे। अस्टिलेगो में हमने जो कल फिनिश किया था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, तो देखिए जरा उसको हमने कल हम शायद लास्ट में आपको बोल गए थे। आज मैं आपको जो लेक्चर मेरा जो होगा डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम, ठीक है। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि किस चीज में हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरा आज का जो टाइटल है अस्टिलेगो, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, आपका स्मट फंजाई। किस नाम से? स्मट फंजाई। और इसमें मेरा जो आज का जो लेक्चर रहेगा पर्टिकुलर जो हमारा कंटेंट है वो है आपका डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। DIKARYOTIZATI डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम MYCELIUM डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो खास तौर से ये जो आपके जो जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं और उनसे संबंधित जो कॉलेजेज हैं पूरे यूपी में, ये आपका जो NEP जो है उसके अकॉर्डिंग ये अस्टिलेगो में सभी बच्चों को पढ़ना है। ये नहीं है कि मैं जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़ाता हूं तो केवल कानपुर यूनिवर्सिटी का, पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य के जितने विश्वविद्यालय, जितने कॉलेज, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को पढ़ना है। BSc MSc में काफी इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट नोट और जो है आपका एक बार मुझे ईयर याद नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है कि डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम, ठीक है। तो जरा देखिए, जरा इसकी तरफ मूवमेंट करते हैं क्या है। पिछले उस पर हम आपको डिस्कस कर गए थे, थोड़ा सा हम समरी आपको थोड़ा सा समझाते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको दिया था कि जो ये क्या नाम, जो इसमें जो माइसीलियम है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। अस्टिलेगो के केस में देखा गया है, ठीक है। और एक चीज हम आपको कह गए थे कि प्राइमरी माइसीलियम जो कैसा था आपका, यानी कि अस्टिलेगो में दो प्रकार का माइसीलियम था। कौन कौन सा? प्राइमरी और दूसरा था आपका सेकेंडरी, ठीक है। ये चीज हम जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में आपको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम, और इसका हम हिंदी और बता देते हैं अगर आपको बाई चांस जरूर। दो केंद्र की भवन, क्या कहते हैं? दो केंद्र की भवन, दो केंद्र की भवन। लेकिन एक मेरा अपना व्यक्तिगत सजेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ज्यादा हम लोग हिंदी न देखें, लैंग्वेज तो लिखें, लेकिन जो भी टेक्निकल टर्म आए वो सबके सब हमें अंग्रेजी में, और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो अब देखिए जरा कि दो शब्द आई थी। हमारा टाइटल क्या है आज के जो कंटेंट का? डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। मुझे याद है, क्लियर याद नहीं है, मैंने किसी एक बार सवाल आया था आपका डिप्लोटाइजेशन करके और था, ठीक है। लेकिन अब हमने देखा तो हम डाइकैरियोटाइजेशन या डिप्लोटाइजेशन बात देखी, लेकिन डाइकैरियोटाइजेशन सारी बुक लिख रही है। हमने कई एक बुक की स्टडी की है, तो चूंकि मैं भी पढ़ के ही आपके आता हूं, और तो उस हिसाब से डाइकैरियोटाइजेशन टाइटल है अस्टिलेगो में, ठीक है। तो हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि इसमें दो प्रकार का माइसीलियम होता है बच्चों। कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर वो चीज अगर आपको क्लियर है तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल 100% क्लियर है। और इसमें दो बातें हमने और इंक्लूड करी थी कि ये जो है आपका जो है जो माइसीलियम है ये कैसे नेचर का होता है? हैप्लॉइड। और ये कैसा होता है आपका? डाइकैरियोटिक। कैसा होता है? डाइकैरियोटिक, ठीक है। यानी कि हम इसको और थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? आपका हाइफी, ठीक है। इसके अंदर जो है एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो ये क्या हम मान लेते हैं? ये परिभाषा हो गई आपकी प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है। और ये क्या है कि इसमें बच्चों कभी कभी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डाइकैरियोटिक में वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक मेंशन करते हैं, लेकिन एक नहीं होता, उसमें जो है आपके 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन बट क्या होता है? एक सेल के अंदर, ठीक है। तो हम इस हिसाब से लिए लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये जो रफ फिगर कह रहा है कि एक सेल के अंदर हमने ये जो दो गोले बना दिए, ये आपके हैं न्यूक्लियस, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो फिर हम इसकी परिभाषा डाइकैरियोटाइजेशन की हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जरा शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर सवाल आता है कि
What do you understand by dikaryoticization? Give its various method in Astilego. तो फिर आपको यहाँ से हेडिंग डाल के इसको जो हम सॉल्व करेंगे, देखिए जरा इसका सॉल्यूशन। प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम के सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है आपके, इसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। ठीक है, कोई डाउट इसमें? प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम के सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में परिवर्तन की प्रक्रिया को डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। और अस्टिलेगो के लाइफ साइकिल में डाइकैरियोटाइजेशन की डिफरेंट मेथड निम्न प्रकार हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद हम मेथड के नाम लिख रहे हैं, इनको एक एक करके आप जो है फिर इनको एक एक टाइटल को हम डिस्कस कर देंगे, आप लोग को इजीली तैयार हो जाएगा। सबसे पहले बाइफ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी। तो पहला हमारा जो है बाइफ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी। इसमें 4 वेरियस मेथड है, इनमें पहला है बाइफ्यूजन बिटवीन जो है आपका प्राइमरी हाइफी। ठीक है, सबसे पहला प्रोसीजर है या पहला मेथड है बाइफ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी। नंबर दूसरा है बाइफ्यूजन बिटवीन, सेकंड वाला है बाइफ्यूजन बिटवीन, ठीक है, इसको हम दोबारा से नहीं लिख रहे, हम एजन लगा के बाइफ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर, जर्म ट्यूब्स ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर, BASIDIOSPORES, दूसरा प्रोसीजर। ठीक है, नंबर तीसरा है, जो तीसरा मेथड है वो है आपका बाई कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर, बाई कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर। ठीक है, और इसके बाद जो है बाई कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर, इसके बाद बाई यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। चौथा है आपका बाई यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, THREAD, थ्रेड। ये 4 चीजें सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया। ठीक है, प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम के सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में परिवर्तन की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। अस्टिलेगो में डाइकैरियोटाइजेशन की इंपॉर्टेंट मेथड्स निम्न प्रकार हैं। आपने सेमीकोलन लगाया, इसके बाद 4 पॉइंट्स। बाइफ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी, बातें इतनी आपको अंग्रेजी में ही तैयार करनी है। दूसरा जो टाइटल है बाइफ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब्स ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर, दूसरा प्रोसीजर। नेक्स्ट प्रोसीजर है बाई कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर। लास्ट है आपका बाई यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। अब बच्चों हम क्या करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए इनमें चूक जब हम कोई टाइटल लिखते हैं तो उसके पहले उसका हम एग्जाम्पल हम यहीं पे आपको दिए दे रहे, इससे आपको बहुत जो रिटन लिखने में डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले का एग्जाम्पल है आपका अस्टिलेगो मेडिस, अस्टिलेगो मेडिस। हम पहले एग्जाम्पल लिख लेंगे, फिर आपको हम डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताते जाएंगे, जो कि लेक्चर का मतलब लेक्चर होना चाहिए, ना कि पहले ही से बोर्ड पूरा भरा हुआ हो इसके बाद नहीं। जो हम लिख रहे हैं वही चीज आपको डिस्कस करके फिर समझाते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा है आपका अस्टिलेगो हॉर्डियाई। इसमें एग्जाम्पल यू बना के हमने फुल स्टॉप रख दिया, हॉर्डियाई, HORDEAI, हॉर्डियाई। ठीक है, और नंबर तीसरा है बाई कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर। इसमें एग्जाम्पल है आपका अस्टिलेगो रिसेप्टिकुलरम, RECPT, रिसेप्टिकुलरम, CULARM। ठीक है, और नंबर लास्ट है आपका अस्टिलेगो टेट्रिसाई, अस्टिलेगो टेट्रिसाई, TRITICI। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने डेफिनेशन दिया, इसके बाद 4 टाइटल लिखे। तो कहने का मतलब बाई फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी, इसमें आगे हमने इसका एग्जाम्पल लिख दिया है अस्टिलेगो मेडिस। ठीक है, दूसरे वाला जो प्रोसीजर है बाई फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर, इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ सेट कर दिया है, क्या है आपका अस्टिलेगो हॉर्डियाई। ठीक है, नंबर तीसरा है बाई कंजुगेशन बिटवीन
बेसिडियोस्पोर्स, बिटवीन बेसिडियोस्पोर्स। तो इसका एग्जांपल हमने अस्टलेगो रेसेप्टिकुलरम इस जगह सेट किया हुआ है। नंबर लास्ट है आपका बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। तो इसका जो एग्जांपल है अस्टलेगो टिट्रिसाइड, ठीक है। अब देखिए जरा जो पहला वाला टाइटल है उसको हम आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमने हेडिंग डाल दिया है चारों टाइटल लिखने के बाद बाय यूनियन ऑफ क्या है आपका, बाय फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी, ठीक है। देखिए जरा बच्चों इसमें आपको किस तरीके से लिखना है कि इस प्रकार के डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस अस्टलेगोमेडिस में पाई जाती है। हमारा पहला सेंटेंस आपका पूरा हुआ, अस्टलेगोमेडिस में पाई जाती, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बेसिडियोस्पोर क्या करते हैं, होस्ट सरफेस पर, बेसिडियोस्पोर क्या करेंगे आपके होस्ट की सरफेस पर जो है, होस्ट सरफेस पर प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, प्राइमरी माइसीलियम, होस्ट सरफेस पर प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये माइसीलियम क्या करता है, होस्ट की एपिडर्मिस को फाड़कर या भेदकर, होस्ट एपिडर्मिस को भेदकर उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रवेश करता है। कहां एंट्री मारता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए जरा बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से दो होंगे, या तो प्लस का होगा या माइनस का। अब इसके बाद जैसे जो एक है पर्टिकुलर वाले प्लस का है, तो वो माइनस वाले के साथ जो है क्या करेगा आपके जो है क्या नाम, सोमैटोगेमी के द्वारा जो है, सोमैटोगेमी के द्वारा जो है अपोजिट, दो अपोजिट स्ट्रैंड के बेसिडियोस्पोर के बीच एक प्रोसेस होता है सोमैटोगेमी। क्या होता है, सोमैटोगेमी। एंड देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो है आपके डाइकैरियोटिक सेल। इसके बाद डाइकैरियोटिक जो है आपके सेल जो है स्टेबलिश होती है, ठीक है। और ये क्लैंप कनेक्शन के द्वारा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन के द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करती है, ठीक है। तो बच्चों इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइकैरियोटाइजेशन में हो क्या रहा है, प्राइमरी माइसीलियम जो इसकी डेफिनेशन कह रही है, प्राइमरी माइसीलियम इज चेंज टू सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो सबसे पहले हमारा ये हैप्लॉइड था, इसके बाद क्या हुआ, हैप्लॉइड वाला यानी कि प्राइमरी होगा जो होस्ट सरफेस पर क्या करेगा, जो होस्ट सरफेस पर जो है एंट्री करके उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रवेश करके जो है क्या करेगा, सोमैटोगेमी के द्वारा जो है आपका क्या नाम आपका जो डाइकैरियोटिक जो है सेल बनाएगा। और ये जो है इसमें क्या होगा कि इसके बाद क्लैंप कनेक्शन। अब बच्चों एक क्लैंप कनेक्शन प्रोसेस क्या है, क्लैंप कनेक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन की विधियां होती हैं, जैसे अभी तक आप लोग 12th में पढ़े हो, तो इसमें क्या होता है कि जैसे माइटोसिस, एमाइटोसिस और मियासिस तीन आपने पढ़े होंगे। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जो बेसिडियोमाइकोटेना के मेंबर है, इसमें जो क्लैंप कनेक्शन की विधि है वो कहलाती है आपकी, एक क्लैंप कनेक्शन है वो सेल डिवीजन का मेथड है, और ये रस्ट में नहीं होता है, केवल इसमट में होता है। तो मेरा जो आज का ये था, ये पहला प्रोसीजर खत्म हुआ है कि डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम की डेफिनेशन, और पहला वाला हम आपको करा दिए, और इसके बाद वाला हम लोग अपने अगले जो है उसमें कराएंगे। तो इसके लिए हम EP2 करके डाल देंगे ये तीन प्रोसीजर। तो आज की बात हमारी यही खत्म होती। बच्चों आज आपको एक काम जरूर करने हैं कि डाइकैरियोटाइजेशन की डेफिनेशन तैयार कर लेना, देन एंड देयर, और प्रोसीजर के नाम और चारों के एग्जाम्पल, ठीक है। और इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है बच्चों। तब तक जो है आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं पे होता है। इसका EP2 करके डिफरेंट प्रोसेस करके हम आपका जो अगला देंगे तो उसी में जोड़ देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल।